नमस्कार प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और अब तक हमने जो है वो चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक हमारा चल रहा है। और चक्रवर्ती ब्याज से पहले अपने साधारण ब्याज, लाभ और हानि और प्रतिशत समाप्त हो चुका है। ठीक है। और साधारण चक्रवर्ती ब्याज में भी हमारे क्या चल रहा है, इससे पहले जितने भी साथी जो जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और मैक्सिमम लोगों तक क्लास को शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें जो है वो एकदम अच्छे तरीके से सभी साथियों को क्लियर हो रही होगी। अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और चक्रवर्ती ब्याज की मैंने बात करी थी। और चक्रवर्ती ब्याज में मैंने बताया था कि हम तीन टाइप से सवाल को करना सीखें। पहला टाइप है दर से, नेट रेट, दर निकाल लो कितना प्रतिशत आया। ठीक है। और इसमें मैंने बताया था 2 साल का, 3 साल का, 1.5 साल का और 2.5 साल का। दर निकाल के यहां से हम मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन तीनों निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड पे मैं चल रहा था जिसको बोलते हैं सक्सेसिव। और सक्सेसिव मेथड में मैंने आपको 2 साल का, 3 साल का बता दिया था किस तरीके से निकालो। ठीक है। इस पर रिलेटेड कुछ सवाल हम ले लेते हैं ताकि जो चीज है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2400 रुपए की राशि पर, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ। अर्धवार्षिक पर भी आएंगे, वार्षिक अभी चल रहा है। हर टाइप हमारा क्लियर होना चाहिए। एक एक चीज जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए सभी को। ध्यान से देखना। कुछ सवाल लेते हैं, जैसे यहीं पे ले लेते हैं। कुछ दिया हुआ था, मैंने बिल्कुल दिया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँ आपको कि मूलधन आपका है सर कितना। मूलधन है आपका 19,600 रुपए। आपको बताना है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक। ये है अपना पहला सवाल। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये दिए थे मैंने आपको कल, किए होंगे सभी ने। इसको तो मैं हटा देता हूँ। और सवाल करेंगे तो कैसे करना है, ध्यान से देखना है आप। 7.14% होता है 1/14। मूलधन है 14। 1 साल का ब्याज है सर 1 साल का ब्याज है सर 1। दर होती है मूलधन पर 1 साल का ब्याज। बिल्कुल सर। समय है 2 साल। मूलधन इधर आएगा, मिश्रधन इधर आएगा। 2 साल का मतलब उधार लिया 14, पहला साल हो जाएगा 14, उधार लिया, एक का है ब्याज, मिश्रधन हो जाएगा 15। दूसरे साल भी 14 से हो गया है 15, यानी 14 × 14 हो चुका है 196। 15 × 15 हो चुका है 225। 2 साल के लिए मूलधन है सर 196, मिश्रधन है सर 225 और ब्याज कितना है, ब्याज है सर 29 का। बिल्कुल। मूलधन, मूलधन सर 196 है और मूलधन कितना दिया है, मूलधन 196 की वैल्यू दी है 19,600 रुपए। 196 मूलधन जो है अनुपात में है 196, अनुपात की वैल्यू है 19,600 रुपए। तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, इससे ये कट गया है सर 100 बार 100 रुपए। एक की वैल्यू है 100 रुपए, तो 29 चक्रवर्ती ब्याज 29 अनुपात जो है उसका मान हो जाएगा 2900 रुपए। ये आ चुका है मेरा आंसर। एक की वैल्यू है 100 रुपए। अगर पूछता मिश्रधन बताओ तो ये रहा मिश्रधन।
एक की वैल्यू 100, तो 225 की वैल्यू 225 इंटू 100, ये हो जाता मेरा मिश्र धन। आई बात समझ? तो सवाल आएगा वो इस प्रकार आएगा, आपको मूलधन, ब्याज और मिश्रधन तीनों में से एक चीज देगा और बाकी दो में से एक चीज पूछ ली जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, दर दे दी आपको कितनी, 33.33%। समय दे दिया आपको 3 वर्ष का, और मिश्रधन दे दिया है आपको कितना, मिश्रधन दे दिया है सर 25,600 रुपये। ठीक, आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा और आपको बताना है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, 33.33 एट द रेट ऑफ CI, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। बिल्कुल सर, निकालते हैं, देखें ये कितना हुआ। ये हो चुका है सर 1/3। मूलधन है 3 और 1 साल का ब्याज है सर 1। ठीक, मूलधन मिश्रधन 3 साल है, तो आप करोगे 3 से 1 बढ़ाकर 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, यानी मूलधन हो चुका है 27, मिश्रधन हो चुका है 64 और ब्याज हो चुका है 37 का। बिल्कुल, एकदम सर, एकदम सही। दिया क्या है, मिश्रधन दिया है 25,600। मिश्रधन कितना है, 3 साल के लिए मिश्रधन है 64, मिश्रधन है सर 64 और 64 की वैल्यू दी है 25,600 रुपए। 64 से ये कितनी बार कटेगा, 64 से ये कट जाएगा सर 4 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, एक की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपए। आपसे पूछा है मूलधन, मूलधन कितना आया है 27, एक की वैल्यू है 400 रुपए, तो 27 की वैल्यू 27 इंटू 400 रुपए, ये कितना हो चुका है सर 80 और 28, 108, 10,800 रुपए, ये है मेरा मूलधन। पूछे चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो सर ब्याज है हमारा 37 का, 37 अनुपात है ब्याज, एक की वैल्यू है 400, तो 37 की वैल्यू 37 इंटू 400 हो जाएगी। ये गुणा किया 120 और 28 कितना हो चुका है 148 और 2 जीरो, 14,800 रुपए का हो गया है ब्याज। 10,800 लिए थे उधार, 14,800 है ब्याज, और टोटल मिलाकर वापस कितने लौटा है 25,600 रुपए। 25,600 रुपए, ये है आपका मूलधन, ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, चीज वही है, चेंज इसमें कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज के रूप में दी जाएगी कि किसी राशि पर। अभी लैंग्वेज वाले सवाल भी लेंगे, उससे पहले मैं फॉर्मेट आपको पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद लैंग्वेज वाले सवाल खूब पढ़े हैं अपने पास। लैंग्वेज वाले सवाल खूब पढ़े हैं, ये देखो, आप देखोगे तो करीबन 80-81 सवाल जो है वो लैंग्वेज वाले हैं। आराम से सारी चीजें क्लियर करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, दर दे दिया आपको 12.5%, समय दे दिया है 2 वर्ष का, और आपको दे दिया है कितना, मिश्रधन आपको दे दिया है कितना, मिश्रधन आपको दे दिया है 3240 रुपए। आपको बताना है मूलधन क्या होगा, आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो 12.5, 12.5 का मतलब होता है सर 1/8, 2 साल है तो हो जाएगा 8 से 9, 8 से 9, यानी 64 से 81।
2 साल के लिए मूलधन है 64, 2 साल के लिए मिश्र धन है 81 और 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज है 17 का। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, दिया है मिश्र धन 3240, यानी 81 की वैल्यू दी है 3240, 81 की वैल्यू है सर 3240 रुपए। 81 से ये कट चुका है 40 बार, एक की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपए, एक की वैल्यू 40 तो 17 की वैल्यू 17 चौके 68, 680 रुपए, एक की वैल्यू 40 तो 64 की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 40 यानी 2560 रुपए। ठीक है, 2560 यानी मूलधन है 2560, चक्रवर्ती ब्याज हुआ था 680 का और मिश्रधन वापस लौटा दिया 3240 रुपए। तीनों में से कोई सी भी चीज देगा और बाकी दो में से कोई सी भी एक चीज पूछ ली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी साथियों को एकदम बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। एक सवाल और ले लेते हैं। दर दे दी मैंने आपको, दर दे दी सर 16.66%, समय दे दिया है सर 3 वर्ष का, मूलधन दे दिया है 43,200 रुपये। आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज की 16.66% की दर से 3 साल के लिए 43,200 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये कितनी होती है, ये होती है सर 1/6। ठीक है, 3 साल 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 यानी मूलधन 6 इंटू 6 इंटू 6 216, मिश्रधन 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ब्याज कितने का हुआ, ब्याज हुआ है सर 34 में से 21 गया तो 13, 130, 130 में से यह गया तो 127 का है सर ब्याज। क्लियर, बिल्कुल सर, 21 और 12 हो चुका है 33 और 13 एकदम सही है। ठीक है, सही है। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज है ये, दी किसकी वैल्यू है, हमको वैल्यू दी है मूलधन, और मूलधन का अनुपात कितना है 216, मूलधन 216 की वैल्यू दी है सर 43,200 रुपए। ठीक है, 216 की वैल्यू है 43,200, तो एक की वैल्यू हो जाएगी सर कितनी 200, क्योंकि 216 का डबल है 432 और 20 का 20 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है सर। ठीक है, एक की वैल्यू है 200, तो मुझे बताओ एक की वैल्यू है 200 तो चक्रवर्ती ब्याज है 127, चक्रवर्ती ब्याज है 127, 127 की वैल्यू हो जाएगी 127 इंटू 200, यानी ये हो जाएगा 25,400 रुपये, 25,400 रुपये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात, बात क्लियर है बिल्कुल। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सभी को सारी चीजें एकदम क्लियर होगी। ठीक, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसमें मूलधन मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज तीनों में से एक चीज दी जाएगी और बाकी दो में से एक चीज पूछ ली जाएगी। आई बात समझ। अब सक्सेसिव मेथड में मैं आता हूँ, 1.5 साल और 2.5 साल इस प्रकार आए तो क्या करो। देखो दर दे दी मैंने आपको कितनी, दर दे दी आपको मैंने 10%। ठीक है, 10% से तो आप नेट रेट से निकाल लोगे, देता हूं ऐसा, निकाल ना पाओ वैसा।
दर दे दी आपको 33.33%, और समय दे दिया है 1.5 वर्ष का। ठीक है, और मूलधन दे दिया है आपको कितना, मूलधन आपको दे दिया है, आपको मूलधन दे दिया है मैंने 540 रुपये। आपको बताना है ब्याज और आपको बताना है मिश्रधन। ठीक है, बिल्कुल सर। 33.33 होता है 1/3। दर होती है वार्षिक, यानी पूरे साल के लिए दर है 1/3। वार्षिक दर, वार्षिक दर है सर 1/3। ठीक, पहला साल तो पूरा है तो दर वार्षिक ही लगेगी, लेकिन दूसरा साल आधा है तो मुझे अर्धवार्षिक दर भी चाहिए, अर्धवार्षिक दर भी चाहिए। पूरे साल के लिए है 1/3, तो आधे साल के लिए 1/3 को गुणा कर दो आधे से, आधे साल की दर आ जाएगी 1/6। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। तो पहला साल तो पूरा है, उसके लिए मूलधन है सर 3, एक है ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 4। मूलधन, ये है सर मूलधन, और इधर आता है मिश्रधन। बिल्कुल, 3 से हो चुका है 4। दूसरा साल आधा है, तो दूसरे साल के लिए आधे साल के लिए मूलधन है 6, एक का है ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 7। ये लो, 6 × 3 18, 7 × 4 28। काट लो इसको, कट गया है 9 बार, 2 से कट गया है 14 बार। 1.5 साल के लिए मूलधन है 9, 1.5 साल के लिए मिश्रधन है 14, और 1.5 साल के लिए ब्याज है 5। क्लियर? बिल्कुल सर। अब देखो क्या पूछा है, मूलधन दिया है 540, यानी 9 की वैल्यू है 540। 9 की 540 है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी सर 60। एक की वैल्यू है 60, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 300। 5 की वैल्यू 300, एक की वैल्यू है 60, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 840 रुपए। बन गई बात? बिल्कुल। 540 उधार लिए थे, 300 का चक्रवर्ती ब्याज हुआ, और 840 रुपए वापस लौटा दिए। ये मेरे हो जाएंगे आंसर्स, ये मेरे हो जाएंगे आंसर्स। क्लियर हुई बात? और चलते हैं, और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। दर दे दी मैंने आपको कितनी, दर दे दी मैंने आपको सर 16, नहीं, दर दे दी मैंने आपको 66.66% की। दर दे दी सर 66.66% की। समय दे दिया है मैंने आपको 2.5 वर्ष का, और मूलधन दे दिया है मैंने 10,800 रुपए। आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज, आपको बताना है मिश्रधन। 66.66 कितना होता है? 66.66 मैंने शुरू में बताया था, ये होता है 2/3। बिल्कुल, यानी वार्षिक जो दर है वो कितनी है? वार्षिक दर है सर 2/3। 2 साल पूरा है, वार्षिक लगेगी। तीसरा साल आधा है, तो अर्धवार्षिक दर भी निकाल लो कितनी आएगी। अर्धवार्षिक दर में निकालो, अर्धवार्षिक दर हो जाएगी 2/3, और आधे साल की दर के लिए आधे से गुणा कर दिया, 2 से 2 गया, आधे साल की हो जाएगी 1/3। बिल्कुल। अब देखो, इधर आएगा मूलधन, इधर आएगा मिश्रधन, और
देखो अब पहला साल पूरा है, तो पूरे साल के लिए मूलधन है 3, ब्याज है 2 का, तो वापस लौटाऊंगा 5। दूसरे साल के लिए भी पूरा है तो 3 से 5। तीसरा साल आधा है, तो तीसरे साल के लिए मूलधन है 3, 1 का है ब्याज, तो वापस लौटाऊंगा 4। करो, 3 × 3 × 3 हो जाएगा 27। 2.5 साल का मूलधन है 27। 5 × 5 और 25, 5 × 5 25, 25 × 4 हो गया है 100। 2.5 साल का मिश्रधन है 100। और ब्याज कितना हुआ है? ब्याज हुआ है सर 73 का। ये लो। अब देखो दिया क्या है, हमें दिया है 10,800 रुपये मूलधन, यानी 27 की वैल्यू दी है कितनी? 27 की वैल्यू दी है 10,800 रुपये। बिल्कुल, 27 का 4 गुना होता है 108। 2 जीरो जैसे के जैसे। एक की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपये। एक की वैल्यू है 400, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 40,000। एक की वैल्यू है 400, तो 73 की वैल्यू 73 × 400 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28,280 और 12 292। ये लो 29,200। 10,800 उधार लिए थे, 29,200 का ब्याज बना और 40,000 वापस लौटा दिए। ये मेरे हो जाएंगे आंसर। ये मेरे हो जाएंगे आंसर। आई बात समझ? 2 साल आए, 3 साल आए, कितना भी आए, 2.5 साल आए, हम सब तरीके से मूलधन, मिश्रधन और ब्याज निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ? बात समझ आ रही है? और देख लेते हैं। दर दे दी मैंने कितनी? दर दे दी मैंने आपको 16.66%। समय दे दिया मैंने आपको कितना? समय दे दिया मैंने आपको, समय दे दिया है 1 वर्ष 4 माह। ठीक है, इसका मूलधन निश्चित और ब्याज निकालो इसे। मूलधन मिश्रधन और ब्याज बताओ क्या होगा? हाँ भाई। ठीक है, अब यहां पर समझना, यहां पर क्या करोगे, जैसे कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं। इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा। और कुछ चीजें क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना अब आप। जैसे आपको दिया 2 सही 1/2 वर्ष, 2.5 वर्ष, इसका तो आपको पता है कि ये सर 2 वर्ष और 6 माह है। बिल्कुल, मैं बोलूं 2 सही 1/3 वर्ष, इसका मतलब बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कि 2 वर्ष तो पूरे हैं,
और 1/3 वर्ष और है। टोटल हमेशा आता है नीचे और जिसकी बात की गई है वो आता है ऊपर। ठीक। अब वर्ष से छोटी यूनिट क्या होती है? महीने होती है। वर्ष से छोटी यूनिट होती है महीने। मतलब टोटल 3 की वैल्यू 3 में होते हैं 12 महीने। 3 की वैल्यू है 12 माह। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल महीने होते हैं 12। वर्ष से छोटी यूनिट है माह, इसलिए टोटल 3 की वैल्यू, मैंने बोला टोटल हमेशा नीचे आता है, तो टोटल 3 का मतलब 12 महीने। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू है 4 माह। इसका मतलब ये जो लिखा है ये है 2 वर्ष और 4 माह। ठीक है। और देखो, मैंने दिया 1 सही 1/4 वर्ष। आप बोलोगे सर 1 वर्ष तो पूरा है और 1/4 वर्ष और है। 1/4 वर्ष का मतलब कितना? 4 टोटल का मतलब है 12 माह। 4 का मतलब है 12 माह है। 1 का मतलब हो जाएगा 3 माह। तो ये है सर 1 वर्ष और 3 माह। ठीक है। और देखो, मैंने दिया 3 सही 2/3 वर्ष। इसका मतलब 3 वर्ष तो पूरे हैं और 3 का मतलब है 12 महीने। तो 1 का मतलब हो जाएगा 4 महीने। 1 का मतलब 4 महीने, तो 2 का मतलब है 8 महीने। 3 वर्ष और 8 महीने की बात कर रहा है। ये चीज हर जगह लगती है, वर्ष पर ही नहीं, हर जगह लगती है। जैसे मैंने बोला 2 सही 3/4 घंटे। इसका मतलब सर 2 घंटे तो पूरे पूरे हैं। और घंटे से छोटी यूनिट होती है मिनट की। और टोटल मिनट, 1 घंटे में टोटल मिनट होते हैं 60 मिनट। 4 की वैल्यू है 60 मिनट। 1 की वैल्यू है 15 मिनट। 1 की वैल्यू 15 मिनट, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 45 मिनट। यानी ये जो है ये क्या है? ये 2 घंटे और 45 मिनट है। सही बात समझ? मैंने दिया 3 सही 2/5 घंटे। इसका मतलब 3 घंटे तो पूरे पूरे हैं। 5 का मतलब आपको पता है नीचे टोटल होता है, टोटल 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 5 की वैल्यू 60 मिनट, 1 की वैल्यू हो गई 12 मिनट। 1 की वैल्यू 12 मिनट, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 24। यानी ये है 3 घंटे और 24 मिनट। अगला दिया मैंने 4 सही 1/6 घंटे। तो 4 घंटे तो पूरे हैं। 6 का मतलब है 60 मिनट। तो 1 का मतलब हो जाएगा 10 मिनट। ये 4 घंटे और 10 मिनट की बात कर रहा है। और देख लो, ये हो गया। आपको दिया 2 सही 5/12 मिनट। इसका मतलब 2 मिनट तो पूरे पूरे हैं। 2 मिनट तो पूरे पूरे हैं यहाँ पे। 2 मिनट तो पूरे पूरे हैं। मिनट से छोटी यूनिट है सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 12 की वैल्यू है 60 सेकंड। 1 की वैल्यू है 5 सेकंड। 5 की वैल्यू हो जाएगी 25 सेकंड। यानी ये 2 मिनट और 25 सेकंड की बात कर रहा है। आई बात समझ? बात समझ आ रही है? मैंने बोला 8 सही 3/4 दर्जन। ये लो, 8 का मतलब 8 दर्जन तो हो गए। 1 दर्जन में आपको पता है होते हैं 12 यूनिट। 1 दर्जन में होते हैं 12, यानी टोटल आएगा नीचे 12। 4 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू हो गई 9। यानी 8 दर्जन और 9 इकाई की बात कर रहा है ये।
8 दर्जन और 9 इकाई की बात यहाँ पे की जा रही है। आई बात समझ? तो सेम टू सेम इधर आ जाते हैं। ये क्या है? अब इसको उल्टा भी चेंज करना आना चाहिए। 4 माह की बात कर रहा है, कितने में से? 12 माह में से। तो इसको मैं लिखूंगा 1 वर्ष, इसको मैं लिखूंगा 4 से कट गया 1 बार, 4 से कट गया 3 बार, 1 सही 1/3 वर्ष हो गया। बिल्कुल सही। पूरे को मैंने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, ये तो वर्ष में था ही, ये महीने में था तो महीने से वर्ष में ले गया मैं इसको भी, 1 सही 1/3 वर्ष हो गया है। बिल्कुल। अब देखेंगे, ये है 1/6 वार्षिक दर। वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक दर है 1/6। मुझे 1 वर्ष की तो पूरी चाहिए और 1/3 वर्ष की और चाहिए। 1/3 वर्ष के लिए दर क्या होगी? 1 वर्ष के लिए है 1/6, तो 1/3 वर्ष के लिए होगी 1/6 इंटू 1/3, यानी 1/18। अब निकालते हैं मूलधन, मिश्रधन और ब्याज। मूलधन, मिश्रधन और ब्याज। मूलधन आएगा इधर, मिश्रधन आएगा इधर। पहला साल पूरा है तो पूरे साल के लिए मूलधन है 6, 1 का ब्याज तो मिश्रधन हो जाएगा 7। दूसरा साल 1/3 है तो इसके लिए मूलधन है कितना? 18। मिश्रधन है कितना? ब्याज है 1 तो मिश्रधन हो जाएगा 19। 6 18 का 108 और 7 19 का 133। और ब्याज कितने का हुआ? ब्याज हुआ है सर यहाँ पे, अगर यहाँ पे 110 होता तो 23 24 25 25 का हो चुका है ब्याज। तो 1 वर्ष 4 महीने के लिए मूलधन है 108, मिश्रधन है 133, चक्रवर्ती ब्याज है 25। तीनों में से किसी की भी वैल्यू देके किसी का भी मान पूछ सकता है। और आ जाते हैं, दर दे दी मैंने आपको। दर दे दी है सर कितनी? दर दे दी आपको 12%। समय दे दिया है मैंने 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, समय दे दिया है 2 सही 1/3 वर्ष। 2 सही 1/3 वर्ष की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 सही 1/3 वर्ष। 12%, 12%। पूरे साल के लिए ब्याज है कितना? 12%। 12% हो गया पूरे साल के लिए। 12%। 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 25 बार। ठीक। और वार्षिक दर है सर 3/25। तो मुझे बताओ 1/3 वर्ष की दर क्या होगी? 1/3 वर्ष के लिए दर हो जाएगी 3/25 इंटू 1/3। 3 से 3 गया तो 1/25। आई बात समझ? पहला साल पूरा है तो 25 उधार लिए, 3 का ब्याज बना तो वापस कितना लौटाऊंगा? 28। दूसरे साल 25 उधार लिए, 1 का ब्याज तो वापस कितना लौटाऊंगा? 26। 25 इंटू 25 हो गया 625। इसको गुणा करोगे तो ये हो गया 16 और 12 कितना? 28। 280, 280 और 48 कितना हो चुका है? 28 इंटू 26। ये 16 और 12 80, 280 और 48 300,
28, 328 और 400 कितना हो चुका है? 728। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा 301, ये है अपना चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष ये भी हम निकाल सकते हैं। और देखते हैं, मैंने दिया दर दे दी आपको कितनी? दर दे दी आपको मैंने 20%, और समय दे दिया है आपको कितना? समय दे दिया है सर 2 वर्ष और 3 माह। 2 वर्ष 3 माह का मतलब क्या हो गया? 2 वर्ष 3 माह का मतलब इसमें भाग दो 12 माह का, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4। 3 से कट गया 1 बार, 3 से कट गया 4 बार, 2 सही 1/4। 20%, 20% पूरे साल की दर है 20%। पूरे साल की दर है 20%। 20% होती है कितनी? 1/5। ठीक है, वार्षिक दर है 1/5। 1/4 वर्ष के लिए दर क्या होगी? 1/5 इंटू 1/4 यानी 1/20। ये हो गई सर 1/4 वर्ष के लिए। मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा? पहला साल पूरा है 5 से 6, दूसरा साल भी पूरा है 5 से 6, तीसरा साल 1/4 है जिसके लिए मूलधन है 20, एक का ब्याज तो मिश्रधन हो जाएगा 21। 25 इंटू 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 का मतलब हो गया 500। और इधर हो गया 36 इंटू 21, 36 दूनी 72, 720 और 36 756, और ब्याज कितना हुआ? 256 का। तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू देकर बाकी दो में से कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। भाई बात समझ? तो 2 साल 2.5 साल यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर होगी सभी को। यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ा है अब तक? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है बिल्कुल ध्यान से समझना है। सर अब तक हमने पढ़ लिया है ये नेट रेट से निकाल लिया ये सारा सक्सेसिव से 2 साल 3 साल 1.5 साल 2.5 साल 1 वर्ष 4 माह 1 वर्ष 3 माह 2 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 3 माह ये सारा का सारा हमने निकालना सीख लिया। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। यहाँ पर हमने मूलधन चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन तीनों निकालना सीख लिया है सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, अब जो लास्ट मेथड आता है वो आता है हमारा ट्री मेथड, और ये है चक्रवर्ती ब्याज का पोस्टमार्टम। ये है चक्रवर्ती ब्याज का पोस्टमार्टम। ठीक है, उससे पहले अपन सवाल करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद जो है वो आएंगे ट्री मेथड पर। ठीक, सवालों पे आ जाते हैं। देखें, पहला सवाल है ये, 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब क्या है कि आधे आधे साल में ब्याज लिया जाता है। आधे आधे साल के अंतराल पे 6 6 महीने के अंतराल पर ब्याज लिया जाता है। 6 महीने के अंतराल पर ब्याज लिया जाता है। तो मुझे बताओ 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लेगा 6 महीने के हिसाब से?
सर 3 बार ब्याज लेगा। बिल्कुल। वार्षिक दर है सर 10%। वार्षिक दर है सर 10%। तो मुझे बताओ अर्धवार्षिक दर क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक दर हो जाएगी सर 5%। बिल्कुल। अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो अर्धवार्षिक 5% के हिसाब से 3 बार ब्याज लेगा। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। 5%, 5% का मतलब होता है सर 1/20। 5% का मतलब कितना होता है सर? 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से, 3 बार ब्याज लेगा तो पहली बार 20 से 21, दूसरी बार 20 से 21 और तीसरी बार 20 से 21। ये हो चुका है 8000। 21 का क्यूब होता है 9261। अब ये सर हमें कैसे पता? मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी पेपर में बैठ रहे हो तो आपको 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब आपको पता होना जरूरी है। ये मैं पहले बता देता हूँ, 30 तक नहीं तो मिनिमम 20 तक तो क्यूब आने ही चाहिए, नेसेसरी है। ठीक। और ब्याज कितना है? ब्याज है सर हमारा, ब्याज है सर हमारा कितना? ब्याज है सर 1261। हो गया? बिल्कुल हो गया। आपको दिया है मूलधन 8 की वैल्यू दी है 24,000। 8 की वैल्यू है 24,000 तो 1 की वैल्यू है 300। भाई 8 का 3 गुना है, ये 8,000 का 3 गुना है 24,000। बिल्कुल। तो 1261 का 3 गुना कर लो, 3,600 और ये 180, 3,600 और 180, 3,780 और 3,783 हो जाएगा मेरा चक्रवर्ती ब्याज। ये आ चुका है मेरा एकदम राइट आंसर। क्लियर? बिल्कुल सर। फिर से देख लो, इसने पूछा था अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है तो 1.5 साल में 3 बार ब्याज लूंगा, 6-6 महीने में। बिल्कुल। पूरे साल की दर है 10%। अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो आधे साल की दर हो जाएगी 5%। 5% का मतलब 1/20। बिल्कुल सर। 20 मूलधन है, एक है ब्याज, तो मूलधन है 20, एक है ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 21। पहले 6 महीने 20 से 21, दूसरे 6 महीने 20 से 21, तीसरे 6 महीने 20 से 21। मूलधन है 1.5 साल का 8,000, मिश्रधन है 9,261 और ब्याज कितने का है? 1261 का। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। 8,000 की वैल्यू है 24,000, 3 गुना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3783। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? ठीक। 15,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से 11 पहला साल, 10 से 11 दूसरा साल, 10 से 11 तीसरा साल। मूलधन है 3 साल का 1,000, मिश्रधन है 1331। आपको मूलधन दिया है 1,000 की वैल्यू 15,000, मतलब 15 गुना है। तो मिश्रधन पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 15 गुना करना है इस, 15 गुना हो जाएगा 15,000, 4,500, 19,500, 19,500 और 450, 19,500 और 450, 2,350 और 15 कितना? 2,350 और 15 2,365। तो ये हो चुका है 17,365। ये हो चुका है हमारा मिश्रधन। ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्लियर होगी, यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर होगी।
बिल्कुल सर, अगला है ये, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की 15% की दर से 2 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, तो आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा। ठीक, मूलधन कितना होगा 2 वर्ष के बाद 15% की दर से इतनी हो जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। ये देखो, ये सारे के सारे सक्सेसिव और जो मैंने पहला बताया उस पर बेस्ड है। दोनों में से कोई सा भी मेथड चूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव मेथड में मैं एक चीज और बताऊंगा, सक्सेसिव मेथड को और छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, उसके लिए आपको डीएस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और डीएस कॉन्सेप्ट जो है, डीएस कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने डाली हुई है। डीएस कॉन्सेप्ट की क्लास जो है, कैलकुलेशन वाली में 2 क्लास मिलेगी आपको डीएस कॉन्सेप्ट की। ये यहाँ नहीं, ये पूरी मैथ में काम आएगा, पूरी की पूरी मैथ में काम आएगा। और ये डीएस में हर जगह पे यूज करूंगा। तो जो साथी मेरे से पढ़ रहे हैं वो डीएस कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें आज। डीएस के बाद मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, ये चुटकियों में उड़ जाएंगे, 2 सेकंड लगेंगे इनको करने में। जैसे यहाँ पे लगा, जैसे ये सवाल था, इसमें हमने कैलकुलेशन करनी पड़ी। डीएस पता होता तो अभी इतनी सारी कैलकुलेशन से हम अब बच जाते हैं। ठीक है, ये सवाल हुआ, इसमें भी हम डीएस लगा सकते थे। तो डीएस कैसे लगाना है वो आपको देखना है, कैलकुलेशन प्लेलिस्ट में जाना। कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको डीएस की क्लास, और डीएस वाली क्लास आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही अगली क्लास में आना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी साथियों को सारी बातें एकदम क्लियर होगी। ठीक है, क्लासें अच्छे से समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर, सब कुछ एकदम क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और मैं क्लासेस कंटिन्यू रखता हूँ। आई बात समझ, जिसको क्लासेज समझ में आ रही है वो कंटिन्यू रहें। कंटिन्यू चैप्टर इसी तरीके से पूरा होगा। और चक्रवर्ती ब्याज जो सबसे हार्ड टॉपिक है उसको अपन सबसे इजी तरीके से समाप्त करेंगे। जब समाप्त होगा तो आपको खुद को फील होगा कि इससे बाहर अब एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।